हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सर्च कोड यूट्यूब चैनल। आपके आने वाले ओ लेवल एग्ज़ाम के लिए आज से हम M1R5 पहला पेपर ओ लेवल का शुरू कर रहे हैं। आप इसको आप हमारे साथ इस सीरीज को सॉल्व करिए, यह आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। ठीक है। और जो भी परीक्षाएं हैं जिनमें कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, जैसे CCC हुआ, UP SSC हुआ, या फिर SSC में या UP PCL TGT2 में, जहाँ भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं पहले पेपर का ज़रूर उसमें क्वेश्चन रहता है। जो हमारा ओ लेवल का फर्स्ट पेपर है M1R5 IT टूल्स का, इसके क्वेश्चन आपको हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी देखने को मिलते हैं। तो आप इस सीरीज को हमारे साथ ज्वाइन करिए। इसमें टॉपिक वाइज हर टॉपिक से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है। तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं, आप इसको हमारे साथ सॉल्व करिए, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित होगा। तो ठीक, फिर बिना देरी के शुरू करते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हर दिन आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कराया जाए, और क्वेश्चन सारे ऑब्जेक्टिव होंगे। अभी इसके बाद जब आने वाली सीरीज आएगी नए पैटर्न पे, तो हो सकता है उसमें हम डिस्क्रिप्टिव भी सॉल्व कराएं, लेकिन अभी हम चारों पेपर का प्रयास करेंगे कि पहले पहला पेपर कंप्लीट हो जाए। M1R5, फिर M2R5, फिर M3R5 या M4 के लिए, सबके लिए सीरीज लेकर आएंगे। आप इसको हमारे साथ सॉल्व करिए। ठीक है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो आपको परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रखा गया है कि जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। ठीक, तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। देखिएगा, लिखा है इसमें, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मूल कार्य क्या है। किसी कंप्यूटर का मूल कार्य क्या होता है, इसको हमें देखना है। ठीक है। तो पहला लिखा है इनपुट, दूसरा स्टोरेज, तीसरा प्रोसेसिंग या ऑल ऑफ दीज। ठीक, इसमें लिखा है इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ऑल ऑफ दीज। आपको पता है ना कि हम जब भी किसी कंप्यूटर में क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो आउटपुट मिलता है, और हम जानकारियों को संग्रहित करके रखते भी हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिखा गया है कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से बना होता है। कंप्यूटर स्वयं सारी जानकारी व्यवस्थित कर सकता है। कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बना होता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित करता है, पुनः प्राप्त करता और संशोधित मतलब प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, कौन सा काम कर सकता है कंप्यूटर? ये देखिए आप, इसमें लिखा है कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से बना होता है, स्वयं सारी जानकारी व्यवस्थित करता है, केवल हार्डवेयर से बना होता है। तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, इसमें हमारा होगा डी ऑप्शन। ठीक, लिखा है यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित करता है, पुनः प्राप्त करता है और संशोधित करता है। ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ठीक, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक घटक नहीं है, मतलब कौन ऐसा है जो कंप्यूटर का कंपोनेंट नहीं है। इसमें लिखा है ALU, CPU, मेमोरी। आपको पता है ना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, ये सब कहाँ पे होते हैं? हमारे कंप्यूटर के कंपोनेंट है। ठीक, डी ऑप्शन लिखा है पेपर। पेपर का कंप्यूटर के कंपोनेंट से लेना देना नहीं है। ओके, ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। लिखा है इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। ठीक है, ऐसा क्या है, जब कोई जानकारी व्यवस्थित नहीं है तो उसको एक व्यवस्थित रूप में बदलने के लिए उस जानकारी को किसका प्रयोग करते हैं? तो हम क्या करते हैं, देखिएगा, जैसे चारों ऑप्शन क्या हम देख लेते हैं। इनपुट, स्टोर, प्रोसेस, आउटपुट, कंट्रोल। इनपुट, प्रोसेस, सिर्फ सी ऑप्शन है प्रोसेस, कंट्रोल, आउटपुट, या डी ऑप्शन लिखा है इनपुट, स्टोर, आउटपुट। नहीं, इसमें फर्स्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, इसमें लिखा है इनपुट, स्टोर, प्रोसेस, आउटपुट और कंट्रोल। इसी के माध्यम से हम उसको एक जानकारी में परिवर्तित कर सकते हैं, जो हमारे पास रॉ डेटा है। ठीक है, जो अपूर्ण जानकारी है उसको जानकारी में हम पूरी तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा,
लिखा है कंप्यूटर में यूजर को भी कहा जाता है। इन कंप्यूटर यूजर आर आल्सो नोन एज। यूजर को कंप्यूटर में क्या कहते हैं, ठीक है। इसमें लिखा गया ह्यूमन वेयर, फायरवेयर, यहाँ गलत हो गया सॉरी, फर्मवेयर होता है, यहाँ एम रहेगा, फर्मवेयर या हार्डवेयर या फ्रीवेयर। तो कंप्यूटर में यूजर को क्या कहते हैं, कंप्यूटर में यूजर को ह्यूमन वेयर कहते हैं, ठीक, सिंपल सा है। ओके, नेक्स्ट लिखा गया है प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है और यहाँ थोड़ा गैप कर लीजिएगा, और डॉट डॉट में संग्रहित किया गया है, जिसमें से वे सीपीयू द्वारा प्राप्त, डिकोड और निष्पादित किए गए हैं, ठीक है। द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन आर रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी एंड स्टोर्ड इन द फ्रॉम व्हिच दे आर फेच, डिकोडेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू। तो प्रोग्राम को कहाँ पर संग्रहित किया जाता है, मेमोरी में, मेमोरी एंड चिप में, चिप में, कंट्रोल यूनिट में। तो प्रोग्राम को हमेशा कहाँ पर संग्रहित किया जाता है, प्रोग्राम को हमेशा मेमोरी में संग्रहित किया जाता है। ओके, ठीक, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे लिखा गया है, देखिएगा, लिखा गया निम्नलिखित में से किस सीपीयू रजिस्टर का उपयोग डेटा और एएलयू द्वारा उत्पन्न किए गए मध्यवर्ती रिजल्ट को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। डेटा और एएलयू, डेटा और एएलयू, डेटा और एएलयू के बीच हमेशा हम जिसको प्रयोग करते हैं उसका नाम होता है एक्यूमुलेटर, ठीक है। डेटा और एएलयू के बीच हमेशा एक्यूमुलेटर काम करता है, ठीक, ये ध्यान देना। डेटा से एएलयू के बीच जानकारी के लिए हमेशा एक्यूमुलेटर काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कंप्यूटर को हु इज कंसीडर्ड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। यह एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसमें लिखा गया है एक डॉट डॉट दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है। ऐसा कौन है जिसको एक साथ जोड़ के हमारा कंप्यूटर साकार होता है, तो ठीक है, कंपोनेंट डिजाइन, दूसरा लिखा है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, या फिर तीसरा लिखा है कंप्यूटर वर्किंग, या फिर फोर्थ नंबर लिखा है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो आप देखेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा पार्ट है जो हमारे कंप्यूटर को दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है, ठीक। ये क्या होता है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन होता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। लिखा है, सॉल्व करिए इसको। एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना है। ए डॉट डॉट इज द कॉन्सेप्चुअल डिजाइन एंड फंडामेंटल ऑपरेशनल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। क्या होता है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंपोनेंट डिजाइन, कंप्यूटर वर्किंग। इसे क्या कहेंगे, इसे कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहते हैं, ठीक। यह क्या होता है, यह कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक। नेक्स्ट में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा BIOS का सही पूर्ण रूप है। इसमें BIOS का फुल फॉर्म पूछा है। यह एक सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लीजिए इसको। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर चिप्स या जो भी मेमोरी बनती हैं उसमें किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, उसमें सेमी कंडक्टर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है।
इनमें से कौन है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर का भाग नहीं है? तो कंप्यूटर के हार्डवेयर का भाग कौन है? मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, तो कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का भाग नहीं है? मॉनिटर एक हार्डवेयर है, कीबोर्ड एक हार्डवेयर है, सीपीयू भी एक हार्डवेयर है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या हो जाएगा? यह हार्डवेयर का एक भाग नहीं है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं। इसमें लिखा गया है प्रोसेस डाटा इज नोन एज अ, जो डेटा को प्रोसेस किया जाता है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो प्रोसेस डेटा को इंफॉर्मेशन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जो डेटा को प्रोसेस करते हैं उसको हम एक जानकारी के रूप में जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एम्बेडेड सिस्टम में माइक्रो कंट्रोलर का प्रकार है? माइक्रो कंट्रोलर के प्रकार आप कई बार आ चुका है, बार बार सुने होंगे। ARM माइक्रो कंट्रोलर होता है। ठीक है, इसमें कहीं दे रहा है, यही पहला ऑप्शन होगा, ARM माइक्रो कंट्रोलर, ओनली ए। ARM होता है एडवांस रिस्क मशीन या CPU का एक पार्ट होता है। ठीक है, ARM माइक्रो कंट्रोलर एडवांस रिस्क मशीन। आगे देखिएगा, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है। माइक्रो कंट्रोलर के संदर्भ में PIC का अर्थ क्या है? डॉट डॉट क्या है? ठीक है, PIC का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक, तो PIC का फुल फॉर्म क्या हो सकता है? PIC का फुल फॉर्म होगा पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर। इसमें कहाँ पे है? प्रीफेस्ड इंटरनेट कंट्रोलर है, प्रीफेस्ड इंटरफेस कंट्रोलर है, पेरिफेरल इंटरनेट कंट्रोलर है, पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? कौन से कथन सही है? आप इसको देखिए, एक बार पढ़िए, कौन से कथन सही है? ठीक, लिखा है कंप्यूटर हार्डवेयर भौतिक उपकरण है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों का संग्रह है जो हार्डवेयर को अपना काम करने के लिए मजबूर करते हैं। ठीक है, ध्यान से इसको दोनों ऑप्शन पढ़िए। कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर हार्डवेयर इज द फिजिकल इक्विपमेंट, बात सही है। सेकंड पे आइए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट मेक हार्डवेयर डू इट्स जॉब। ठीक है, दोनों ऑप्शन से हैं, इसके जो ऑप्शन होंगे बोथ होगा, A एंड B। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, लिखा गया है एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज कॉमनली नोन एज अ, एक एकीकृत परिपथ सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है? चिप होता है। ठीक, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज अ कॉमनली नोन एज अ चिप। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। लिखा है USB और USB स्टैंड्स फॉर, USB किसका पूर्ण नाम क्या होता है? ठीक है, तो USB का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक, USB यूनिवर्सल सीरियल बस। आप देखते होंगे ना, USB का प्रयोग जब भी किसी बाहरी डिवाइस को कनेक्ट करना होता है तो हम लोग USB केबल के माध्यम से कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ द यूपीएस आप जानते हैं ना, जब पावर सप्लाई बंद हो जाती है तो हम लोग अपने पास एक यूपीएस रखते हैं। तो यूपीएस में जो भी होता है सबसे इम्पॉर्टेंट जो भाग होता है, महत्वपूर्ण हिस्सा, वो क्या होता है? बैटरी होता है। यूपीएस का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? बैटरी होता है। अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई होता है यूपीएस का फुल फॉर्म। नेक्स्ट देखिएगा, लिखा है के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से सही है? इसकी कार्यक्षमता सीमित होती है। सूचना कियोस्क, इंफॉर्मेशन कियोस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही है? इंफॉर्मेशन कियोस्क वह होता है जो किसी विशिष्ट स्थान से या सेक्टर से जुड़ा होता है और उसमें एक दूरस्थ स्थान पर स्थित होता है।
और उसमें जानकारियां सीमित होती हैं, उसके कार्य जो होते हैं सीमित होते हैं। ठीक है, इसकी कार्य क्षमता सीमित होती है या दूरस्थ नियंत्रित होता है। दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ए एंड बी। ठीक है, 1 एंड 2। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है व्हाट डज सीमोस स्टैंड्स फॉर। CMOS का पूरा नाम क्या होता है? COMS का पूरा नाम होता है कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर होता है। ठीक है, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, डी ऑप्शन होता है। इसको आप ध्यान दीजिएगा, यह भी एक प्रकार का मेमोरी होता है। ठीक, नेक्स्ट में देखिए, एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन डॉट डॉट द्वारा किया जाता है। एक कंप्यूटर में जो है अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन किससे किए जाते हैं? ALU द्वारा किया जाता है, उसका नाम ही होता है ALU का, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा? ALU। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक नहीं है? कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक नहीं है। कीबोर्ड एक हार्डवेयर है, मेमोरी, प्रिंटर, माउस, प्रिंटर भी हार्डवेयर है, माउस भी हार्डवेयर है। मेमोरी जो होता है ना, इंटरनल मेमोरी को हम बाहर से नहीं देख सकते, इसलिए इसमें जो होगा एक एक्सटर्नल मेमोरी होती है, उसको हम देख भी सकते हैं, लेकिन इंटरनल मेमोरी को नहीं देख सकते। इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें मेमोरी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस ये तो बाहरी तरीके से हमको दिखाई देते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक उपकरण एक साधारण स्विच के रूप में कार्य करता है? ठीक है, ऐसा कौन है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेमीकंडक्टर डिवाइस कैन एक्ट एज ए सिंपल स्विच। ठीक, कौन काम करता है? जो ट्रांजिस्टर होता है ना, वही अर्धचालक के रूप में काम करता है। ठीक, ट्रांजिस्टर, इसका ऑप्शन होगा आपका बी, ट्रांजिस्टर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को क्या करना है? सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य होता है डाटा को जानकारी या इंफॉर्मेशन या सूचना में बदलना। ठीक, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक, इसमें लिखा है एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? एन ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इसका एग्जाम्पल है, तो जो OCR होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो होता है, क्या होता है? OCR, BCR, MICR ये सब क्या होते हैं? इनपुट यूनिट होते हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी। OCR क्या है? एक प्रकार का इनपुट यूनिट है, जिससे हम कंप्यूटर में जानकारी इनपुट करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है? तो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग किस में होती है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम आसान सा। प्रोसेसिंग यूनिट हमेशा हम CPU को कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है। कंप्यूटर में जैसे कंप्यूटर का जो शब्द होता है ना, वो अलग अलग कंप्यूटर के लिए अलग अलग होता है। किसी में 16 बिट होता है, किसी में 64 बिट होता है। इसमें देखते हैं हम लोग ऑप्शन, इसमें लिखा है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। वेरियस विथ इन द सेम कंप्यूटर, एक ही कंप्यूटर में भिन्न होता है, नहीं। फिक्स्ड इन एवरी केस, हर मामले में निश्चित नहीं। फिक्स्ड इन अ कंप्यूटर बट वेरियस एमंग डिफरेंट कंप्यूटर्स, एक कंप्यूटर में निश्चित है लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों के बीच भिन्न होता है। डी ऑप्शन इसका एकदम राइट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा CPU का घटक है? CPU का घटक कौन होता है? ठीक है, रैम एंड रोम, ALU एंड मेमोरी, या फिर नेक्स्ट लिखा ALU एंड रजिस्टर। हमको देखना कंट्रोल कहाँ पर है ALU के साथ। ALU क्या करता है? पूरा अर्थमेटिक और लॉजिकल को प्रोसेस करता है और कंट्रोल यूनिट पूरे को मैनेज करती है। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, थैंक यू, इतना ही था, 30 क्वेश्चन था। आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जल्द ही नेक्स्ट हमारा प्रयास रहेगा कि हर दिन एक पार्ट आए, जिससे हमारा जल्द से जल्द पहला पेपर समाप्त हो जाए, उसके बाद हम दूसरा, फिर तीसरा,
ऐसे करके M2 M3 M4 सबकी सीरीज लेकर आए, ठीक है। बाकी आपको क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।